कैसे हैं अब क्या करें, ओ वक्त है तो जीने दे, दर्द है तो सीने दे, ख्वाहिशें अनजान है अब क्या करें। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब कोई। आपका बहुत स्वागत है आज के हमारे नई वीडियो में। और आज जैसा कि आप देख सकते हैं मैं इस वक्त स्टेशन पे हूँ, तो इससे साफ जाहिर है कि मैं आज अपना ट्रैवलिंग ब्लॉग लाने वाला हूँ। और ये वीडियो होने वाला है कुछ इन्फॉर्मेटिव और कुछ एडवेंचरस, क्योंकि आज हम ट्रैवल करने वाले हैं प्रेम की नगरी मथुरा में। तो मैं आ चुका हूँ हावड़ा रेलवे स्टेशन पे, और इस रेलवे स्टेशन की कुछ खास बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करूँगा। और वो ये है कि ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट और बिजीएस्ट रेलवे स्टेशन है, और ये भारत का सबसे दूसरा पुराना रेलवे स्टेशन है। पहला नंबर पर आता है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जो कि मुंबई रेलवे स्टेशन है, और दूसरे नंबर पे आता है हमारा हावड़ा रेलवे स्टेशन। वो 1853 में तैयार हुआ था, और हावड़ा रेलवे स्टेशन 1854 में तैयार हुआ था। आपको यहाँ पर कुल मिलाकर 23 प्लेटफॉर्म देखने को मिलेंगे, और इसके साथ में यहाँ पर अभी अंडर वाटर मेट्रो की भी शुरुआत हुई है, और इसका एक स्टॉपेज हावड़ा रेलवे स्टेशन में भी है। तो दोस्तों, इस रेलवे स्टेशन में आपको कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ देखने को मिलेंगी जो कि इंडिया के किसी रेलवे स्टेशन पे नहीं है। यहाँ आप अपने पर्सनल कार को लेकर प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं। और जिस ट्रेन से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ वो है हावड़ा मथुरा चंबल एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर 12177। यहाँ से ये शुक्रवार वाले दिन शाम 5:45 बजे यहाँ से छूटती है, और नेक्स्ट डे शनिवार को शाम 7:45 पर मथुरा पहुँचाती है। ये तकरीबन 26 घंटे लेती है। तो ये है हमारा इंटीरियर कुछ इस तरीके का, और ये काफ़ी साफ़ सुथरा और हाइजीनिक है। तो हमें बेडरोल मिलता है यहाँ पर, और उसमें होते हैं 2 चादर, 1 कंबल, 1 तकिया और 1 हैंड टॉवल। और ये बेडरोल किट सारे पैसेंजर्स को सेपरेटली प्रोवाइड किया जाता है। तो दोस्तों, हमारी ट्रेन ने स्टेशन को छोड़ दिया है, और इस वक्त हम हावड़ा स्टेशन से होकर गुजर रहे हैं। और हम देख सकते हैं कि मौसम अभी काफ़ी साफ़ है, इस वक्त अभी अंधेरा नहीं हुआ है। और ये हमारे सामने जो ब्रिज है इसे हम कहते हैं केबल स्टेट ब्रिज, और ये 4 लेन ब्रिज है। और इस ब्रिज के निर्माण का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि यहाँ की बढ़ती ट्रैफिक को कंट्रोल करने वाली है। जी हाँ, क्योंकि इस ब्रिज के निर्माण के बाद, इस ब्रिज के बनने के बाद आसपास के बहुत सारे रूट्स हैं इससे कनेक्ट हो जाएंगे, और आसपास के ट्रैफिक को ये मिनिमाइज करेगा। तो हमारी ट्रेन धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रही है, और इस वक्त हमारे सामने जो फुट ओवर ब्रिज है गाइस, इसे हम आम भाषा में कार्टपुल कहते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको इस ट्रेन के बारे में बताया था, एक बार और मैं आपको इस ट्रेन के बारे में बता देता हूँ। इस ट्रेन का नाम है हावड़ा मथुरा चंबल एक्सप्रेस, और इसका ट्रेन नंबर है 12177। और हमें तकरीबन 26 घंटे लगेंगे इस ट्रेन में, इस जर्नी में मथुरा पहुंचने के लिए। और हम कवर करने वाले हैं 37 स्टॉपेज अक्रॉस द इंडिया। क्यों? क्योंकि ये इंडिया के 3-4 राज्यों से होकर गुजरेगी, जैसा बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान। उसके बाद हम यूपी पहुंचेंगे। तो इसका रोड मैप कुछ इस तरीके से होगा। और इस वक्त हमारी ट्रेन क्रॉस कर रही है हावड़ा कारशेड। कारशेड का मतलब ये नहीं कि यहाँ पर कारें रहती हैं, बट यहाँ पर ट्रेन रहती हैं, और ट्रेन की सफाई और ट्रेन की देखभाल यहीं पर की जाती है। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है गाइज कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन तो दूंगा ही, ट्रेन की हर एक जानकारी भी दूंगा,
लेकिन साथ में हम जब क्रॉस करते हैं बहुत सारी जगहों पे तो हमें बहुत सारी अमेजिंग सीन्स देखने को मिलती है। तो मैं आपके साथ वो हर एक अमेजिंग सीन्स को, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ों को शेयर करने वाला हूँ जो कि मैंने इस जर्नी के दौरान अपने कैमरे में कैप्चर किया है। तो आई होप आप इस जर्नी को एंजॉय करेंगे और अपना प्यार हमें देंगे। तो अभी वक्त हो चुका है सुबह के 4:40 और हम पहुंच चुके हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, जिसे हम मुगलसराय के नाम से भी जानते हैं। और हावड़ा के बाद हमने कवर किया है 12 स्टॉपेज, जिनके नाम हैं बर्धमान, दुर्गापुर, आसनसोल, धनबाद, गोमो, पारसनाथ, कोडरमा, गया, देहरी ऑनसोन, सासाराम, भभुआ और अब जाकर गाइस हम पहुंचे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। यहाँ पर हमारा स्टॉपेज तकरीबन 10 मिनट का होने वाला है और फिर उसके बाद में हम आगे की ओर निकल पड़ेंगे। कभी कभी दोस्तों हमारी ट्रेन की जर्नी बहुत अच्छी होती है और उसी वक्त हम ऐसे अचानक से किसी को देख लेते हैं जो सफ़ेद चादर में ओढ़े हुए होते हैं। और सच में ये अंकल जी ने मुझे भी डरा दिया, और रात में अगर कोई इन्हें देख ले तो वो भी डर जाएगा। तो कुछ घंटे सो लेता हूँ मैं और फिर अगले मॉर्निंग से वीडियो की शुरुआत करेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। और जब मैं आज सोकर उठा तो मेरे सामने था ये अमेजिंग व्यू, जिसे देखकर मैं बहुत ही मेस्मराइजिंग हो गया और सच में मुझे बहुत मज़ा आया इसे देखकर। तो मैं आपको आज वो सीन दिखाता हूँ, वो चीज़ें दिखाता हूँ जो मैंने आज अपने कैमरे में कैप्चर किया है। और मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप हमें अपने रिव्यू को और एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर करेंगे कि आपको देखकर कैसा लगा। सो प्लीज़ वेट एंड वॉच। तो मैं इस वक्त AC सेकेंड क्लास में ट्रैवल कर रहा हूँ और उसका प्राइस टिकट है 2300 रुपये के आसपास। और आपको अगर कंफर्म सीट चाहिए तो आप कम से कम 2 से 3 महीने पहले अपने टिकट को करवाएं, तभी जाकर आपका टिकट कंफर्म होगा। और बाकी सारे डिटेल्स के लिए मैं अपने वीडियो में डिस्क्रिप्शन में सारे चीज़ों को अटैच कर दूँगा, आप और जानकारी वहाँ से ले सकते हैं। तो इस वक्त हमारी ट्रेन गया के आसपास से होकर गुजर रही है
और यहाँ पर 3 टनल पड़ते हैं, 3 सुरंगें पड़ती हैं जिसमें से होकर ट्रेन पास होती है। तो गाइज़ मैंने 2 टनल्स का वीडियो कैप्चर किया है, तो आई होप आपको ये पसंद आएगा, तो इसे देखिए और एंजॉय कीजिए। मैं सुकून लिखूं तुम गंगा किनारे समझना, मैं जीवन लिखूं तुम मणिकर्णिका समझना, मैं रात लिखूं तुम 80 घाट समझना, और जब मैं इश्क लिखूं तुम बनारस समझना। तो प्यारे दोस्तों, मैं इस वक्त हूँ हमारे भारत के बहुत ही प्यारे शहर बनारस में। तो हमारी ट्रेन पास हो रही है इस वक्त काशी से, जो कि भारत का सबसे प्राचीन और गंगा नदी के किनारे बसा हुआ बहुत ही खूबसूरत शहर है। और आप देख सकते हैं दोस्तों, ये सामने में जो घाट है, इस घाट का नाम है नमो घाट। ये घाट अभी बनाया हुआ है, बहुत ही रिसेंटली इसका निर्माण किया गया है। और बनारस में कुल मिलाकर 84 घाट है, लेकिन ये है 85वां घाट, और इसकी लेंथ जो है 1.71 किलोमीटर तक है। और मुझे तो मौका नहीं मिला कि मैं इतने अच्छे खूबसूरत शहर में जाकर घूमने पाऊँ, बट मैं कभी वक्त निकाल कर ज़रूर जाऊँगा। और मैं आप सभी से कहता हूँ, आप लोगों को अगर मौका मिले तो ज़रूर जाइए हमारे बनारस में, जो कि बहुत ही अच्छा और आध्यात्मिक शहर है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि हमारी ट्रेन काशी से होकर गुजर रही है, और जैसे एक घाट पास हुआ उसके जस्ट बाद में ही ये हमारा काशी स्टेशन आ गया। और जब हम काशी रेलवे स्टेशन क्रॉस करते हैं तो बनारस में ही ये दैनिक जागरण न्यूज़पेपर है, ये उसका ऑफिस है। आप देख सकते हैं इस पर लिखा है दैनिक जागरण।
और ये कैंट रेलवे स्टेशन से जस्ट सटा हुआ है, उसके पास में ही है। तो अब हमारी ट्रेन वाराणसी जंक्शन क्रॉस कर रही है, जिसे हम बनारस कहते हैं, और हमें यहाँ उतरना नहीं है, इसलिए हम अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। हमें पता है तुम कहीं और के मुसाफिर हो, हमें पता है तुम कहीं और के मुसाफिर हो, हमारा शहर तो बस यूं ही रास्ते में आया था। तो दोस्तों, मुझे ये शायरी याद थी तो मैंने आपसे शेयर किया। आशा करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। तो कई बार क्या होता है कि हम अपनी मंजिल पर जा रहे होते हैं और रास्ते में कुछ अच्छी चीज़ें दिखती हैं, लेकिन हम रुकते नहीं हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये हमारा डेस्टिनेशन नहीं है, ये हमारी मंजिल नहीं है। जैसे कि अभी हम ट्रेन से होकर गुजर रहे हैं, ये शाम का वक्त है, इतना अच्छा स्टेशन है, इतनी अच्छी प्लेटफॉर्म है, और कई बार नज़ारा भी बहुत खूबसूरत होता है जो मन को मोह लेता है, लेकिन हम वहाँ उतरते नहीं हैं। क्यों? इसलिए नहीं उतरते क्योंकि हमें पता है ये हमारा डेस्टिनेशन नहीं है। तो कई बार ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे सामने आती हैं जहाँ हम चाह कर भी वहाँ रुक नहीं पाते हैं और हमें बस आगे बढ़ना होता है। हम जिस ब्रिज को देख पा रहे हैं गाइस, ये प्रयागराज में है और इसे हम करजन ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, हमारी ट्रेन बांदा रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी है और यहाँ से हमारी ट्रेन अभी खुली है। और बांदा की बात की जाए तो बांदा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में पड़ता है और यहाँ पर मौर्यन शासन के प्रमाण भी मिले हैं जो हम इतिहास में पढ़ते हैं। तो फाइनली हमारी जर्नी हो रही है और हम अब मथुरा पहुँचने वाले हैं। तब तक के लिए वीडियो को देखते रहिए और एंजॉय कीजिए। सो आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी हम मथुरा स्टेशन पहुंच चुके हैं गाइस, और शाम हो रही है इस वक्त और हमारी ट्रेन बिल्कुल ऑन टाइम है। 7:45 पर हमारी ट्रेन स्टेशन पर लगी है। और जब कल हमारी ट्रेन हावड़ा से खुली थी मथुरा के लिए, तो मोस्टली सारे पैसेंजर्स मथुरा के लिए ही थे और कोलकाता के लोग अधिकतर मथुरा तो आना ही आना है। अगर कोई भी ट्रेन हो, चाहे वो कोलकाता आगरा कैंट हो या हावड़ा चंबल एक्सप्रेस हो, तो सारे डेस्टिनेशन लोगों का वो मथुरा ही होता है। और मुझे नहीं पता, शायद आपको ये बात पता हो या ना हो, बट पूरी इंडिया में मथुरा एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जहाँ की कनेक्टिविटी वो ऑल ओवर इंडिया से होती है। सो आफ्टर वेटिंग सो लॉन्ग वी रीच्ड मथुरा स्टेशन। तो काफ़ी समय इंतज़ार करने के बाद में हम मथुरा पहुंच चुके हैं और हम देख सकते हैं हमारे सामने हमारे देश के राष्ट्रपति साहिबा माँ महिम राष्ट्रपति जी की तस्वीर लगी है, क्योंकि वो अभी मथुरा आई थी विज़िट करने के लिए, जिसकी डिटेल्स मैं आपको बहुत ही जल्द देने वाला हूँ। तो ये है हमारा प्यारा खूबसूरत मथुरा स्टेशन, जिसे आप देख सकते हैं। अब हम निकल गए हैं बाहर निकलने के बाद में कुछ इस तरह का नज़ारा है और अब यहाँ से मैं अपने घर की तरफ जाऊँगा। सो आप इस वीडियो में बने रहें और मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइज़, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि स्टेशन से उतरने के बाद में फाइनली हम कैब बुक कर लिया है और अपने घर की तरफ मैं जा रहा हूँ। और यहाँ से मेरा घर जस्ट 15 मिनट की दूरी पर है। और ये एरिया जो आप देख सकते हैं, ये मिलिट्री एरिया है, ये छावनी एरिया है, जिसे हम मथुरा कैंट के नाम से जानते हैं। और इस चौराहे का नाम है टैंक चौराहा। तो गाइज, मिलिट्री एरिया में होने का फ़ायदा ये है
क्योंकि यहाँ आपको फुल फ्लेज सिक्योरिटी मिलती है। सिक्योरिटी इसलिए मिलती है क्योंकि यहाँ हमारे आर्मी के जवान रहते हैं और जहाँ आर्मी के लोग रहते हैं वहाँ पर किसी चीज़ की चिंता नहीं होती है। तो मैं आपको मथुरा के बारे में कुछ जानकारी दे दूं। जब आप मथुरा आते हैं विजिट करने घूमने के लिए, तो यहाँ से वृंदावन 14.5 किलोमीटर है, जिसे आप ऑटो रिक्शा से जा सकते हैं। और आगरा आपको अगर विजिट करना है, आगरा शहर जहाँ ताजमहल और लाल किला है, तो वहाँ आपको जाने के लिए हाईवे से आपको बसें मिल जाएंगी या आप अपनी पर्सनल गाड़ी से भी जा सकते हैं। और उसका डिस्टेंस 55 किलोमीटर है और हाईवे होने के कारण आप 1 घंटे में पहुँच जाएंगे। तो अगर आप मथुरा आते हैं विजिट करने के लिए तो इन 2 जगहों पर ज़रूर से जाएं। तो प्यारे दोस्तों, इतनी बातों में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना भूल ही गया, और वो बात ये है कि जैसा कि आपको पता है मैं इस वक्त अभी मथुरा में हूँ, तो मैं यहाँ से मथुरा ब्लॉग की सीरीज़ निकालने वाला हूँ, और वो जब सीरीज़ निकलेगी तो आप वो ज़रूर से देखना। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ अपने घर के कॉलोनी के पास, और अब मैं बढ़ रहा हूँ अपनी कॉलोनी की तरफ में, और वो घर हमारा काफ़ी टाइम से बंद है। अब मैं जाता हूँ और आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़रूर से इस वीडियो को देखें और लोगों के साथ में शेयर करें। अगर आपको पसंद आया हो तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जब मैं अपनी वीडियो में सीरीज़ डालने वाला हूँ तो वो सारी सीरीज़ को आप ज़रूर से देखना। और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और फाइनली मैं आ चुका हूँ अपने घर पे।